हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। छत पे लगे हुए गमलों में कुछ ऐसे फ्रूट प्लांट हैं जो मुझे हर साल फ्रूटिंग देते हैं और जिनके बारे में मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम बताती भी रहती हूं और उन पे कुछ काम करने से उनका क्या रिजल्ट होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज मार्च के लास्ट में, मंथ के इस लास्ट में मेरे फ्रूट प्लांट की क्या स्थिति है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को वो आडू का प्लांट दिखाना चाहती हूँ जिसको देख करके जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे इसकी केयर करें जिससे कि इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो। और अभी मुझे आप लोगों को दिखाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम, अभी मुश्किल से 1.5 साल का मेरा प्लांट है ये, लेकिन उसमें कितनी सुंदर फ्रूटिंग हो रही है वो देखें। फ्रूट बन भी रहे हैं और इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके गार्डन में कोई हार्डी प्लांट हो जिसमें कम देखभाल की जरूरत हो तो आप इसे लगा सकते हैं। ये देखें, प्लांट काफी छोटा है। यहाँ देखें, ये लगे हुए हैं। यहाँ देखें, यहाँ नीचे सारे फ्रूट्स मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। ये देखें, यहाँ छोटे छोटे बन रहे हैं और भी बहुत सारे। ये देखें यहाँ पे, ये चूंकि ग्रीन कलर के होते हैं तो दिखते नहीं है प्लांट में, लेकिन इसमें बहुत सारे लगे हुए हैं। प्लांट का साइज आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं है, पतली पतली डंडियां हैं, लेकिन मैंने कुछ प्लांट इसमें रहने दिए हैं। देखें, अगर आपका प्लांट छोटा है और बहुत सारे फ्रूट लग गए हैं तो आपको थीनिंग करनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आपके प्लांट कमजोर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ बीमारियां उसमें लगती रहेंगी। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि प्लांट हमारा मजबूत हो जाए, इसलिए उस पे उतने ही फल लें। गमले में लगे हुए आप जो दूसरे लोगों के वीडियोस में देखते होंगे कि प्लांट फूलों से लद गया है और वैसे ही है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्लांट काफी दिनों के हो जाते हैं, उनकी एज कुछ दिनों की हो जाती है, जैसे 4 से 5 साल का आपका प्लांट हो जाता है, तो उस तरह से अगर आप फ्रूटिंग लेते हैं तो वो सही तरीका है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आजकल ऐसी वैरायटी आ रही है जिसमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको शुरुआत के दिनों में अगर आप फ्रूट लेना चाहते हैं तो बहुत कम फ्रूट रखें, थिनिंग करें उसकी। हालांकि प्लांट खुद ही अपने बेकार के फ्रूट्स गिरा देता है जिनमें न्यूट्रिशन नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि हम गमलों में ये सब काम कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी देखभाल इस तरह से करें। आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे गार्डन के फ्रूट प्लांट्स में फ्रूट तैयार होने वाले हैं, धीरे धीरे अब फ्रूट में कन्वर्ट होने वाले हैं। और देखें, मेहमान पहले से ही हाजिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी खूबसूरत आवाज सुन सकते हैं। ये देखें, ये बुलबुल है। बादल की वजह से शायद मैं आप लोगों को सही से दिखा ना पाऊं, लेकिन ये देखें, ये मेरे गार्डन में थ्रू आउट पूरे समर रहती हैं और इनकी आवाज बहुत प्यारी होती है। इनका नाम ही नाइटिंगेल है और मेरे गार्डन के जितने भी फ्रूट्स, बेरीज होते हैं, ये सब खाते हैं, घोंसले बनाते हैं गार्डन में। तो आप लोग भी फ्रूट प्लांट इसलिए जरूर लगाएं। अब जो फ्रूट प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ उसका नाम मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी और आप लोगों को गेस करना है कि उसका नाम क्या है। हालांकि बहुत बार मैं आपको दिखा चुकी हूँ और क्लू के लिए इतना बता दूं कि बेरियों की तरह उसमें बंचेज में फ्लावर आते हैं। पहले एक लुक दिखा दूं। ये मेरा प्लांट काफी हेल्दी है और इस समय अगर आप देखेंगे तो हर तरफ से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। बहुत शानदार प्लांट है, पत्ते बहुत बेहद खूबसूरत हैं, बड़े बड़े हैं। तो आप लोग इसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उसके बाद मैं इसका सही आंसर दूंगी। तो ये जो प्लांट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस समय, ये गमले में बहुत बढ़िया फ्रूटिंग करते हैं और बर्ड्स को भी अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जिस बर्ड को मैंने आप लोगों को दिखाया वो मेरे गार्डन में बहुत सारी हैं और तरह तरह की बर्ड्स आती हैं। अगर आप इस तरह के फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो आप निश्चित तौर पे बहुत सारे बर्ड को इनवाइट करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद जो फ्रूट प्लांट आता है वो देखें। मेरा एक 2 साल का मैंगो का प्लांट है जिसपे इस बार मैंने बहुत मेहनत की है और उसमें हालांकि मैंने उसके फ्रूट की थिनिंग भी कर दी है और कुछ तेज आंधी तूफान और क्लाइमेट चेंज में कुछ फ्रूट गिर भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको देख करके ही अंदाजा हो जाएगा कि जब वैरायटी अच्छी हो
तो किस तरह से आम बनते हैं। ये देखें, यहाँ पे इस आम की क्वालिटी को आप देखें, कितना सुंदर ये फ्रूट सेट हुआ है। प्लांट चूंकि 2 साल का है, इसलिए अच्छा ही है कि सारे फ्रूट गिर गए। अगर नहीं गिरते आंधी में तो मैं गिरा देती क्योंकि इसकी थिनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। और अगर आप इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपका प्लांट भर भर करके आपको आम दे। और जरूरत है सिर्फ इसके पॉट साइज को बड़ा करने की। और 2 साल पुराने प्लांट में अगर इस तरह से फ्रूट बन रहे हैं तो कुछ बुरा नहीं है। और आप ये ना सोचे कि एक ही प्लांट में मुझे 25-30 फ्रूट मिल जाएंगे। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप ड्रम में लगाएं, बड़े वाले ड्रम में इसे लगाएंगे तो आपका ये विश पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल 18 इंच 20 इंच के गमले में लगाते हैं तब आप शौक के लिए ही आम लगाएं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इसमें देखें 2 आम हैं, ये 2 आम डेवलप हो जाएंगे। और आगे चूंकि ये काटीमोन की ऑल टाइम की वैरायटी है, इसलिए इसमें 2 बार फ्रूट सेट होगा। तो इस बार ये फ्रूट की क्वालिटी मैं देखती हूँ, उसके बाद इस पे और ज्यादा मेहनत करूंगी और मुझे ये प्लांट मेरा बढ़िया हो जाएगा। और एक चीज देखें, जिस प्लांट को मैंने अपने नींबू के जो कागजी वैरायटी है उसमें ये मैंने एयर लेयरिंग से ये प्लांट तैयार किया है। और देखें 1 साल भी नहीं हुआ है प्लांट का, इसीलिए मैं कहती हूँ कि ट्राई मारते रहें, ट्राई करते रहें, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। और देखें 1 साल का भी प्लांट नहीं है, कैसे इसमें लेमन लग गए हैं। हालांकि फ्रूट कम मात्रा में लगे हैं लेकिन है। यहाँ देखें, ये देखें कितना बढ़िया मेरा ये प्लांट अच्छा ग्रोथ कर रहा है। गमले का साइज बड़ा नहीं है, मुश्किल से 12 इंच का मेरा पॉट है और 12 इंच के सीमेंट के पॉट में ये फ्रूटिंग हो रही है। मेरा प्लांट बहुत हेल्दी है। तो इस तरह के काम आप भी गार्डन में करते रहें, ये बहुत खुशी देता है। और खुद से जब प्लांट ग्रो होता है तो उसके कहने ही क्या। एक और चीज आप लोगों को दिखाती हूँ। हालांकि मेरा जो बताबी जिसे कहते हैं, एक नया नाम मुझे पता चला है, इसे गलगल भी कहते हैं, गागर नींबू भी कहते हैं, गागल भी कहते हैं और इसका बताबी नाम भी है, चकोतरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्लांट में 2 बार फ्लावरिंग होती है। जो मार्च का टाइम होता है, मैंने आप लोगों को फ्लावर दिखाए थे, बम्पर फ्लावरिंग हुई थी। लेकिन मेरे यहाँ कभी मार्च में फ्रूट सेट नहीं होते थे। लेकिन इस बार देखें ये एक फ्रूट सेट हुआ है। और जो एक सेकेंड टाइम अगस्त के टाइम, जुलाई अगस्त में जो फ्रूट सेट होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन इसमें मैं खुश हूँ कि इस बार मेरा इस टाइम भी ये फ्रूट पकड़ लिया है, तो बहुत बढ़िया। दूसरा एक और शानदार चीज दिखाती हूँ, उसके बारे में डिटेल जानकारी अगली वीडियो में दूंगी। मेरा ये ग्रेप्स का प्लांट, इस ग्रेप्स में बम्पर फ्लावरिंग हो रही है, आप देखें पास से। और इसमें क्या क्या काम करने हैं धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। देखें यहाँ गुच्छा, देखें ये फ्लावर बन है अभी इसके, ये वाला बंच देखें, यहाँ 4 बंच है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं अंदर अंदर ये पत्तों में किस तरह से छिपे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला जुला करके मेरा ये प्लांट इस बार बहुत बढ़िया फ्लावरिंग। यहाँ देखें अंदर ये जो गुच्छे बने हुए हैं, बड़े शानदार, बहुत सुंदर, बेहतरीन मेरा ये अभी फ्लावरिंग कर रहा है। एक यहाँ पे टहनी दिखाना चाह रही हूँ, देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो जो अंगूर ग्रेप्स के भी प्लांट बहुत लोगों की शिकायत होती है, उन्हें शौक भी होता है कि क्योंकि ये वाइन में लटकते हुए इतने खूबसूरत दिखते हैं। तो आप ये प्लांट भी गमले में जरूर लगा सकते हैं और फ्रूट भी बम्पर मात्रा में पा सकते हैं, क्योंकि आपने हर साल मेरे इस प्लांट को देखा होगा इस तरह से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हुए। अब आप लोगों को अपना बी हाइव दिखाती हूँ, मधुमक्खी का छत्ता, जो मेरे अनार के गमले में लगे हुए एक प्लांट में लगा हुआ है। और आप देखें इसकी कैसे ये शानदार तरीके के साथ, और कितना बड़ा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये प्लांट कहीं टूट ना जाए, लेकिन आप देखें कैसे इन्होंने बैलेंस बनाया है, मुझे नहीं मालूम। और किस तरह से ये 2-3 डंडियों को मिला करके इसमें ये छत्ता लगा हुआ है। मैं रोज इसके पास आती हूँ, बहुत टाइम इसको ध्यान से देखती हूँ और ये बड़ा शानदार अनुभव है। तो अपने आसपास ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे आप लोग भी इसका आनंद उठा सकें। जिस अनार के प्लांट में मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है, वो प्लांट मेरा तकरीबन 5 से 6 साल पुराना होगा।
मजबूत प्लांट है, लेकिन आप देखेंगे ये बुशी होते हैं और ये मुश्किल से 5.5 फीट का प्लांट है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इसमें बहुत बढ़िया फ्रूटिंग होती है। अभी फ्रूटिंग इसमें स्टार्ट है। मैं धीरे से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मैं मधुमक्खी के बहुत पास हूँ और इनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अंदर अंदर की साइड में देखें, इसमें बहुत सारे फ्लावर और फ्रूट दोनों आ रहे हैं। बढ़िया फ्रूटिंग इसमें होगी। और देखें, बहुत छोटे छोटे भी इसमें बर्ड्स बन रहे हैं। प्लांट बहुत हेल्दी है, टाइम टू टाइम केयर करने से बढ़िया इसमें फल बनेंगे। और ये जो टाइम होता है, इस समय आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर ये फ्लावर गिरा रहे हैं, क्योंकि इसमें इस समय से ये इनका ग्रोइंग पीरियड होता है। लगातार फ्लावर आते रहेंगे, आपको बस टाइम टू टाइम इसकी केयर करनी है। और अगर एक बार फ्लावर गिर भी जाते हैं तो अच्छे से इनको न्यूट्रिशन दें, उसके बाद आप देखेंगे जो भी फ्लावर इसमें आएंगे वो टिकेंगे। और एक और चीज आप लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अनार के फूल ज्यादातर नीचे गिर जाते हैं। उसमें जो फीमेल फ्लावर होती हैं बस वही प्रोड्यूस करती हैं, बाकी मैक्सिमम मेल फ्लावर होते हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके सारे फ्लावर कन्वर्ट नहीं होंगे फ्रूट में। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और शानदार नज़ारा दिखाती हूँ। मैंने अभी से 2 साल पहले एक रेड आंवला का प्लांट लगाया था गमले में। आप देखें उसकी फ्लावरिंग देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको जमीन में लगा दूं, क्योंकि गमले में, चूंकि ये प्लांट थोड़ा नया है, 2 ही साल हुए हैं, 3 साल के बाद इसमें फ्रूटिंग शायद फ्रूट सेट होंगे। क्योंकि अभी तत्काल जो फ्लावर इसमें है वो इस साल फ्रूटिंग 1-2 होनी चाहिए। देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि मैंने पूरी अच्छी तरह से केयर की है। लेकिन अगर ये फ्लावर गिर भी जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। हमें गार्डनिंग करने में पेशेंस की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि गमले में हमने फ्रूट प्लांट लगाया और हमें भर भर के फ्रूट मिलने लगे। आप दूसरों की वीडियोस देख करके प्लीज इस तरह का काम ना करें, क्योंकि फ्रूट प्लांट के खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए, और एक और चीज है कि गमले में आपको लिमिटेड मात्रा में फ्रूट मिलेंगे। ये हम अपने शौक के लिए लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इतने सारे फ्रूट मिल जाते हैं कि हमारा काम चल जाए, ऐसा नहीं होता। जो भी लोग ये कहते हैं वो उन बातों पे ना जाए, क्योंकि नींबू ही एक ऐसा प्लांट है जो आपकी पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देगा। लेकिन और जो दूसरे प्लांट हैं उसमें आप अपने शौक ही पूरे कर सकते हैं। चिड़ियों ने बहुत उधम मचाया हुआ है मेरे गार्डन में। इस समय बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया हैं। और मेरे चीकू के प्लांट में नई पत्तियां आ रही हैं और इसमें बर्डिंग भी हो रही है, और साथ के साथ फ्रूट भी लगे हुए हैं। वो देखें फ्रूट कैसे लगे हुए हैं। जैसे जैसे प्लांट आपका मैच्योर होगा वैसे वैसे इसमें फ्रूट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो शुरुआती दिनों में आप एक्सपेक्ट अगर करते हैं, ये देखें यहाँ पे कैसे फ्रूट बन रहा है। शुरुआती दिनों में अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत सारे फ्रूट मिल जाएं, तो वो नहीं मिलने वाले। प्लांट जब तक मैच्योर नहीं होगा, उसमें फ्रूट को बड़ा करने की ताकत नहीं होगी, तब तक उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और हो सकता है कि अगर फ्रूट लग भी गए और न्यूट्रिशन की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, तो वो अपने फ्रूट गिरा देगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। सबसे जरूरी चीज है हमें अपने फ्रूट पे फोकस बनाए रखना कि वो पहले मजबूत हो जाए। इसके बाद मैं अभी आप लोगों को अपने वाटर एप्पल का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। वो इतने शानदार फ्लावरिंग पे है, हालांकि इसकी भी एज ज्यादा नहीं है। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि हर एक नोड से, यहाँ पास से अगर आप इसको दिखाएं, आपको हर एक नोड से इसमें फ्लावरिंग बड बने हुए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत अच्छी इस बार फ्रूटिंग होगी। हालांकि पिछली बार भी कम मात्रा में फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन इस बार मैंने इसकी जम के केयर की है, बहुत अच्छी देखभाल की है। और यहाँ देखें हर एक नोड से, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी कि मैंने इसमें क्या क्या किया है और किस तरह से किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे वाटर एप्पल में बम्पर फ्रूटिंग हो। इसमें ये मेरे प्लांट का फैलाव बहुत दूर तक है। और ये देखें हर एक टहनी में, ऐसा नहीं है कि कोई भी टहनी छूटी हुई है, हर एक टहनी में गुच्छे गुच्छे में इसमें ब्रांच में फूल लगे हुए हैं। इसको दिखाना चाहती हूँ, ये देखें, ये मेरा ब्रांच देखें, बहुत सुंदर। और मुझे उम्मीद थी, जिस तरह से मैंने इसकी केयर की थी, मुझे उम्मीद थी कि इसमें इस बार बम्पर
फ्लावरिंग होगी। देखती हूँ कि फ्रूट कितने सेट होते हैं, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और मेरी केयर पे भी डिपेंड करता है। तो आगे जो कुछ भी इसमें आगे और भी बहुत सारे काम करने बाकी है, जो भी काम होंगे वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। विंटर में मेरे तकरीबन बहुत सारे फ्रूट प्लांट थे जिसमें पत्तियां बिल्कुल भी नहीं थी, पत्तियां शेड हो गई थी। और इस समय आप देखेंगे पत्तियों के साथ साथ मेरे पिंक ताइवान की वैरायटी है अमरूद की, और इसमें किस तरह से इसमें पत्तियां भी निकल रही हैं और नीचे से देखें कैसे इसमें ये बडिंग देखें, 3-3 के गुच्छे में किस तरह से ये बन रहे हैं। ये कितना शानदार नजारा है वो देखें। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इसमें इतने सारी कलियां बनी हुई हैं कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे। बहुत सुंदर और स्वस्थ मेरा प्लांट है, काफी बड़ा है, बुशी है। ये देखें एक एक टहनी में, इसमें अमरूद में जो नए फुटाव होते हैं उसी में इस तरह से बड बनते हैं और उसी में फ्रूटिंग लगती है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इसमें पूरे ही प्लांट में इस तरह से बडिंग बनी हुई है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।